हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का स्पेशल लेक्चर है क्लास 10th में मैथ्स का आपका जो ये एग्जाम होना है सेट का, इसके सैंपल पेपर से रिलेटेड। सैंपल पेपर है बेटा, ये इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आ सकता है या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। पैटर्न वही है, 20 मार्क्स का पेपर है और 1 घंटे का टाइम है। पहले 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, अगले 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के और अगले 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं बेटा। आपने क्या करना है, 1 बाय 1 क्वेश्चन आएंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर मेरे बताए आंसर से मैच करना और फिर कमेंट सेक्शन में जाके अपने मार्क्स जरूर बताना। तो ठीक है बेटा, करते हैं स्टार्ट। और ये रहा फर्स्ट सम आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 secant स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसका हमने मान निकालना है। हम क्या करें बेटा, 4 कॉमन ले लें। अंदर क्या बना, secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। कैसे, हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारा secant स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। और इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको उधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा और क्या बच गया 1। तो इसका मान क्या होता है, 1 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4, ऑप्शन ए आपका करेक्ट। सेकंड देखिए, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 26 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री, हमें इसका मान निकालना है। अब हम कैसे करेंगे, 26 और 64 इनको जोड़े तो 90 बनता है, तो दोनों में से किसी एक को बदल दो। हम ऊपर वाले को बदल देते हैं, 26 डिग्री इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 64, तभी तो 26 आएगा। अभी हमने कोई चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, कोट थीटा के बराबर होता है। नीचे क्या है, कोट 64 और कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया 1, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन ए सर्कल एट द मोस्ट। एक वृत्त पर अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बेटा समांतर तो 2 ही होती हैं एक सर्कल पे, पैरेलल टेंजेंट्स तो ऐसे 2 ही का ही पेयर होता है। और अगर यहाँ पे पैरेलल वर्ड ना आता, सिर्फ टेंजेंट आता, तो फिर क्या आती, अनगिनत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। समांतर स्पर्श रेखाएं हैं तो 2 ही आएंगे, और सिर्फ स्पर्श रेखाएं हैं तो बहुत सारी खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पे कोई बिंदु है। ये हो गया वृत्त पे कोई बिंदु P, पर स्पर्श रेखा है, ये होगी स्पर्श रेखा P क्यू। ये वृत्त का केंद्र है O, और ये O क्यू कितनी दे रखी है 12। अब त्रिज्या में कितनी दे रखी है 5। तो हमारे पास ये ऐसे बनी ना, त्रिभुज बन गई। और ये वाला कोण 90 डिग्री का है, क्यों, हमें पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है हमारे पास, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमें 12 दे रखी है ना। आधार आधार हम 5 ले लेते हैं और लंब का मान हम निकाल देंगे। 12 और 12 की गुना 144, 5 और 5 की गुना 25, प्लस में लंब का स्क्वायर। अब 25 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, 144 में से 25 घटाएंगे तो ये क्या आ गया बेटा 119, और वर्ग जाके क्या बन जाएगा, वर्गमूल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। किसी भी घटना की प्रायिकता बेटा माइनस में कभी नहीं हो सकती, ये याद रखना है आपने। हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और माइनस में नहीं हो सकती। आप 15% को 1 से बड़ा मत समझिए, ये क्या है 15% मतलब 15/100 है, 0.15 है ये। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन आएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। टेंजेंट ए का मान हमेशा 1 से कम होता है, नहीं हमेशा तो 1 से कम नहीं होता, क्योंकि टेंजेंट 60 का मान कितना होता है बेटा,
3 होता है, यानी कि 1.732 कुछ ऐसा होता हो गया एक से बड़ा, यानी कि स्टेटमेंट तो हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। क्वेश्चन नंबर 7, अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ये होती है बेटा छेदक रेखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीकेंट। जो सर्कल को टच करके जाए वो टेंजेंट, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाए वो सीकेंट। डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 8, ये फिगर आपको दे रखा है और ये दो स्पर्श रेखाएं हैं एपी और बीपी, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है और आपने ये एक्स वाला मान बताना है। अब देखिए बेटा, हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ये कितने का आ गया, 90 का। ये कितने का आ गया, 90 का। तो कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण बी प्लस कोण ओ, चारों कोणों का जोड़ कितना हो गया, 360। ए कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। पी हमें दिया हुआ है 60 का है। बी फिर हमारे पास 90 का है और हमें एक्स का मान निकालना है। इन तीनों को जोड़ दे, 9 9 18 और 6 24, 240 डिग्री प्लस में एक्स बराबर है 360 डिग्री। अब 240 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, कितना आ गया, 120 डिग्री। एक्स का मान क्या आ गया बेटा, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, एक घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता। बेटा किसी भी घटना के होने की और किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता का जोड़ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, एक असंभव घटना की संभावना, भाई एक ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती तो उसकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी 0। ये तो थे बेटा एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस। अब डिस्कस करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। संकेंद्रीय वृत्त मतलब ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही है, ये तो हो गया 3 सेंटीमीटर वाला और ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर वाला। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हमें इसकी लंबाई निकालनी है। हमने क्या किया, त्रिज्या को मिलाया स्पर्श बिंदु पे, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है और इसको समद्विभाजित करती है। अब ये आपके पास कितना है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये 5 है। ये आपके पास छोटे वृत्त की त्रिज्या है, 3 है। कोण 90 डिग्री का है, हम इतनी साइड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे ही हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्या आएगी, ये आपके पास 4 आएगी। कैसे नाम दें, ओ ए पी बी। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना हमारे पास 5, आधार कितना है एपी, लंब कितना है 3, 5 और 5 की गुना 25, 3 और 3 की गुना 9, प्लस का है दूसरी साइड जाएगा माइनस का 16, और ये वर्गमूल कितनी आ गई बेटा, लेंथ 4 आ गई। ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है, हमें पूरी निकालनी थी, इसको 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आएगी इसकी लेंथ। डबल क्यों कर दिया, क्योंकि हमें पता है जो ये लंब हमने डाला था ये पूरी जीवा को बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित करता है। पूरी की लंबाई निकालनी थी, आधी की 4 आई है तो पूरी के लिए हमने डबल कर दिया। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 12, रेड बॉल कितनी है, लाल बॉल है हमारे पास 3, ब्लैक काली बॉल कितनी है हमारे पास 5। तो पहले हम टोटल देख लें, कुल कितनी होगी हमारे पास 8। हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है, लाल है, तो लाल की प्रायिकता क्या आएगी बेटा, रेड कितनी है 3, टोटल कितनी है 8, ये आ गई हमारे पास लाल की। लाल गेंद नहीं है, नॉट रेड बॉल, लाल को छोड़ दो ना,
बाकी बॉल कितनी है 5 है, टोटल बॉल कितनी है 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या आ गई है 5/8। ये तो थे बेटा 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस। अब डिस्कस करते हैं 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट, हमें ये चीज प्रूव करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, हम राइट हैंड साइड पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखो बेटा, साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की घात 2, हम इसका फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में सेम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो कट जाएंगे, फिर क्या बचा 2। कोस और सीकेंट भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्या बचा 2। ये बच गया हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। 2 2 4 और 1 5। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। 5 6 और 1 7 आ गया ना, यही राइट हैंड साइड हमारा 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसका और वाला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जमीन पर एक बिंदु से 20 मीटर कोई भवन है ऊंचा, उसके ऊपर एक टावर और लगी हुई है। यहां से इस टावर के नीचे वाले हिस्से का और इस टावर के शीर्ष पे इनके उन्नयन कोण दे दिए, ये तो है 45 डिग्री का और ये है 60 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें ये निकालना है। हमने इसको क्या नाम दे दिया h नाम दे दिया, इस दूरी को भी हम क्या नाम दे देते हैं x नाम दे देते हैं। हम क्या करते हैं, पहले ये वाले ट्रायंगल लेते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बराबर है टेंजेंट थीटा। लंब और आधार की बात हो रही है तो यही यूज करेंगे। छोटे ट्रायंगल का लंब कितना है 20, आधार कितना है x, छोटे ट्रायंगल का कोण कितना है 45 डिग्री। सोल्व करें जरा, 45 डिग्री कितना होता है टेंजेंट 1, आर पार गुना तो x का मान क्या आ गया हमारे पास 20 आ गया। अब बड़ी वाली त्रिभुज ले लो, वही यही फॉर्मूला, परपेंडिकुलर लंब कितना है बेटा 20 प्लस h अपॉन में बेस आधार कितना है 20 है, कोण कितना है 60 डिग्री का है, टेंजेंट 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर दें, 20 प्लस h अपॉन 20 और टेंजेंट 60 का मान कितना है √3, आर पर गुना कर देते हैं। 20 प्लस h बराबर है 20√3 और 20 प्लस का है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब ज्यादा से ज्यादा हम 20 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, √3 - 1, ये आ गई हमारे टावर की हाइट, मीनार की ऊंचाई। ठीक है बेटा, दोबारा देखो, हमें क्या दे रखा था, एक 20 मीटर का कोई भवन बिल्डिंग दे रखी थी और उसके ऊपर कोई टावर लगी हुई है। टावर के नीचे वाले हिस्से पे उन्नयन कोण हमारा बन रहा है 45 डिग्री का और शीर्ष पे बन रहा है 60 डिग्री का। एक बार हमने छोटी वाली ट्रायंगल ली, लंब बटे आधार का फॉर्मूला लगाया, कोण छोटी वाली त्रिभुज का ही आएगा और सीधा ही हमारा x का मान आ गया। हमने x का मान यहीं पे रख दिया। अब बड़ी वाली त्रिभुज में यही फॉर्मूला लगाया, लंब और आधार वाला, और यहां से हमने h का मान निकाल लिया और h ही हमारी टावर की ऊंचाई थी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 14, a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting, इतने सारे पार्ट हैं इसके। ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला है,
प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। रेड किंग, रेड कलर के किंग कितने होते हैं बेटा? वैसे तो टोटल किंग 4 होते हैं, 2 ब्लैक 2 रेड, तो रेड तो 2 ही हुए, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। रेड फेस कार्ड, लाल चेहरे वाला कार्ड, चेहरे वाले कार्ड बेटा हमारे पास टोटल कितने होते हैं? जे क्यू के 3 3 3 6 3 3 और 3 चौक 12, 12 कार्ड होते हैं ये, बट उसमें से रेड कितने हुए? 6, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। सिर्फ फेस कार्ड, अभी अभी बात कर रहे थे, फेस कार्ड तो 12 है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। क्वीन, क्वीन कितनी होती है? रानी, क्यों? टोटल 4 होती है, तो 4/52। ब्लैक कार्ड, काले कार्ड कितने होते हैं? 26 लाल होते हैं, 26 काले, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अस्पेड, हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, 13/52। अगर ये कटते हैं आपस में तो इन्हें काट दीजिए और वो प्रोबेबिलिटी आ गई। अब डिस्कस करते हैं इसका और वाला क्वेश्चन। और वाला क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ पे आपको 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस में चॉइस दी है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको चॉइस आएगी और 2 क्वेश्चन में एक करना आएगा, पॉसिबिलिटी हो सकता है वो चॉइस दे ही ना, एक ही क्वेश्चन दे और वही आपको करना है, ठीक है, ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है। क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 7 मीटर लंबी बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर ऑफ इज 60 डिग्री, कोई बिल्डिंग का इससे एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री का है। एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बेस इज 45, और इसका ये वाला कोण नीचे की साइड देखेंगे तो ये कितना है? 45 डिग्री है। आपने क्या निकालना है? पूरी हाइट निकालनी है टावर की, आपने हाइट निकालनी है किसकी? पूरी टावर की। यहां तक तो बेटा 7 ही है, हम ये और निकालेंगे, इसको h नाम दे दें, इस डिस्टेंस को हम x नाम दे देते हैं। एक चीज और हमने पढ़ा है, जब 2 लाइन आपके पास समांतर हो और कोई रेखा उन्हें काटे तो ये 2 कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण। अगर इतना सा कोण 45 डिग्री का है तो ये कोण भी कितना आएगा? 45 डिग्री का। यहाँ पे हम लंब और आधार का यूज करते हैं, लंब बटे में आधार क्या आता है बेटा? टेंजेंट थीटा, और थीटा कितना हमारे पास? 45 डिग्री। टेंजेंट 45 का मान क्या होता है? 1, आर पार गुना करें तो x का मान क्या आ गया बेटा? 7, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया? 7 मीटर। और अगर ये 7 है तो ये भी तो वही दूरी रहेगी, क्योंकि दोनों चीजें सीधी खड़ी हैं, तो ये भी 7 मीटर आ गया। अब इसमें लगा दो लंब बटे आधार, कोण कितना आएगा इसमें? 60 डिग्री का, टेंजेंट 60 डिग्री, h अपॉन में 7, टेंजेंट 60 का मान कितना होता है बेटा? √3 होता है। यहां से हमारे पास h का मान आ गया 7√3, बट हमें सिर्फ h नहीं निकालनी थी, हमें पूरी टावर की ऊंचाई निकालनी थी, इसमें ये 7 और जुड़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हम क्या ले सकते हैं? 7 कॉमन ले सकते हैं, √3 + 1, ये आ गई हमारी पूरी मीनार की ऊंचाई। ठीक है बेटा, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी उससे हमने डायग्राम बनाया, लंब और आधार यही चीजें थी हमारे पास, और कोण था। लंब बटे आधार बराबर टेंजेंट थीटा, फॉर्मूले का जैसे ही यूज किया हमें x का मान मिला इस त्रिभुज से। ये बीच की दूरी और 2 बिल्डिंग के बीच की दूरी चाहे कहीं से भी हो, हर जगह से बराबर ही होगी, तो ये भी कितनी है? 7 मीटर। अब इस त्रिभुज में भी लंब बटे आधार वाले फॉर्मूले का यूज करा तो हमारे पास h आ गई, बट हमें ये कंप्लीट चाहिए थी, यहाँ तक h है, आगे 7 है, तो कंप्लीट के लिए h में 7 को जोड़ दिया और ये हमारी हाइट आ गई। तो ठीक है बेटा, हमने सैंपल पेपर को डिस्कस किया। अगेन मैं आपको क्या कह रही हूँ, जस्ट एक सैंपल पेपर है, जस्ट एक आइडिया है कि इस तरह का पेपर आपका आ सकता है, बट अगर आपको इतने सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा ही होगा। तो मेरी तरफ से कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।